हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए या कोर्सेज हो गए, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और कुछ अपने वेबसाइट के प्रोडक्ट में इसी वीडियो में टैग भी कर दूंगी, आप वहां से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या फील करते हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह। द मून, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, this is 10 of wands, 7 of swords, empress, 8 of cups, 3 of swords, oops, 9 of swords, and the last is king of cups. Okay, तो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सारे एलिमेंट्स है एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ओके, चलो मून की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ने आपको बहुत बुरे तरीके से चीट करा है, बहुत बुरे तरीके से आपको धोखा दिया है। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये पर्सन आपको तब मिले जब ये बहुत निराश थे, तब आप कहीं ना कहीं इनके जीवन में आए। आपने उस निराशा से, आपने उस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं इनकी मदद करी उभरने में, निकलने में, है ना। हो सकता है उसी टाइम पर इनका ब्रेकअप हुआ था। प्रोजेक्शन इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। हो सकता है उसी टाइम पर इनका ब्रेकअप हुआ था, ये किसी तरीके ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये चल रहे थे, या कुछ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपके पार्टनर फंसे हुए थे, या कोई बहुत निराशा की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। मून उस चीज को दिखाता है जहाँ बहुत निराश थे आपके पार्टनर जब आप उनके जीवन में आए और आपने उन्हें इस मुसीबत से निकलने में जैसे मदद करी। एक होता है ना कि कोई इंसान जब हमें किसी तरीके की मुसीबत से निकलने में मदद करता है ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे दिल में इमोशंस, फीलिंग्स जागी जाती होता है ना, कि जब कोई इंसान हमारी मदद करता है किसी तरीके के बुरे वक्त से बाहर निकलने में, और तभी ये कहीं ना कहीं आपके प्यार में भी पड़ गए। आपने इनकी बहुत मदद करी, आपने सपोर्ट करा, फाइनेंशियली हो सकता है इन्हें सपोर्ट करा, या फिर अगर कोई ब्रेकअप हो गया था तो उससे निकलने में आपने इनकी हेल्प करी, मदद करी, इनको हील करने में। ठीक है, तो आपने किसी तरीके की मदद जरूर करी है इस पर्सन की, और ये किसी तरीके की प्रॉब्लम में थे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इन्होंने फाइनली जैसे आपको ही ब्रेकअप में डाल दिया, आपको ही सेपरेशन की एनर्जी दे दी और आपको ही अनहील करके छोड़ दिया। ऐसा हुआ जैसे आपने इनको हील करा लेकिन ये आपको ही अनहील करके छोड़ गए, है ना। आप शायद उससे पहले बहुत शाइन करते थे, बहुत ग्लो करते थे अपने जीवन में, और जैसे इन्होंने आपकी वो शाइन, वो ग्लो, वो स्माइल, खुशी जैसे सब चुरा ली उस पर्सन ने। ऐसा कुछ हुआ है इस रिश्ते में, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बहुत बुरे तरीके से इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है। आपने और बहुत बुरे तरीके से, इन द सेंस के जैसे आपने इन्हें देख लिया कि किसी और के साथ घूम रहे हैं, किसी और से चैटिंग कर रहे हैं, कोई और है इनके जीवन में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके जीवन में, आपने ये चीज देख ली और ये चीज की वजह से आपको बहुत पेन और एंजाइटी भी फेस करनी पड़ी। तो या फिर बहुत गलत और बहुत बुरा आपके
आपको कह कर गए कि मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, मैं कभी तुम्हारे साथ जुड़ना नहीं चाहता हूँ, कभी तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कह कर गए आपको। तो कहीं ना कहीं एनर्जी इस तरीके की है जहां पर इन्होंने जो ब्रेकअप दिया ना आपको, या सेपरेशन जो हुआ है वो बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है। और उस सेपरेशन में अगर आप देखो कि कौन हर्ट ज्यादा हुआ है, तो आप ज्यादा हर्ट हुए हो, आपको तकलीफ ज्यादा पहुंची है या आपको परेशानी ज्यादा हुई है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ वैंड विद द माइंड की एनर्जी है। ऐसा नहीं कि आपने इस व्यक्ति को अपने दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया है। आज भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को याद करते हो, रात को सोने से पहले इनका ख्याल जरूर आता है आपको कि यार पता नहीं वो क्या कर रहा होगा या क्या सोच रहा होगा, ठीक है, या उस पर्सन ने पता नहीं कोई पोस्ट ना डाली हो, कोई स्टेटस ना डाला हो, तो आप चेकआउट भी करते हो। तो आज भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप इन्हें मिस करते हो। रात को सोने से पहले आप एक बार चेकआउट जरूर करते हो कि इसने क्या पोस्ट डाली है या आपके पार्टनर ने क्या स्टेटस डाला है, आप ये चेकआउट जरूर करते हो। माइंड की एनर्जी है, आप दुनिया को शायद दिखा रहे हो कि आप हील कर चुके हो, या दुनिया को आप शायद प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से। शायद आप अपने पार्टनर को भी इग्नोर कर रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन आप अंदर से परेशान हो, अंदर से आप खुश नहीं हो, सुकून नहीं है आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये चीज चाहता है कि वो पर्सन वापस आ जाए आपके जीवन में, वो पर्सन वापस आ जाए आपके लाइफ में। और अंदर से आप जैसे उनका वेट कर रहे हो, आप जानते हो कि आपका मतलब एक होता है ना कि दिल और दिमाग की लड़ाई जो आप दोनों के चल रही है आपके अंदर, जहां पर आपका दिल तो कहता है कि काश वो पर्सन वापस आ जाए, और आपका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि वो पर्सन वापस आएगा ही आएगा, और आपका दिमाग आपको कहता है कि मूव ऑन कर ले। तो आप समझ नहीं पाते हो कि आप अपने दिल की सुनो या अपने दिमाग की सुनो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अपने दिल और दिमाग में आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन आप इस पर्सन को मिस बहुत करते हो, याद बहुत करते हो आज भी। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल विद क्लिंगिंग टू द पास्ट, और यही कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की है, क्योंकि वो भी पास्ट को भूल नहीं पाए हैं, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो भी आपको भूल नहीं पाए हैं। अभी तक आपके पार्टनर को शायद ये चीज समझ नहीं आ रही थी, बट मे बी आप दोनों का कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इस तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहां पर आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। आप उन्हें भूल सकते हो ना वो आपको भूल सकते हैं, और आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपको भूल जाएं, आपसे दूर चले जाएं, लेकिन वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपसे दूर हो ही नहीं पा रहे हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। पर वो धीरे धीरे इस चीज को भी समझ रहे हैं कि जरूर आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जबकि आप इस चीज को लेकर क्लियर हो, आप जानते हो कि वो पर्सन ही मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है। लेकिन आपके पार्टनर शायद नहीं जानते हैं ये चीज कि आप उनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, इसलिए वो बार बार आपको भूलने की कोशिश करते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, आपका ख्याल आए तो उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, क्योंकि वो नहीं जानते हैं ना कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट आप जानते हो इस चीज को, ये फर्क है आप दोनों के बीच में, ये फर्क नजर आ रहा है। ओके, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो भी पास्ट को बहुत मिस करते हैं, और उनकी भी इंटेंशन है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा पास्ट में था। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ वैंड। टेन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? टेन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द फूल की एनर्जी। ये पर्सन भी रियूनियन करना चाहते हैं। क्यों रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ? ये इसलिए रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, कि आपके साथ जो सुकून महसूस करते हैं, जो खुशी महसूस करते हैं ना, वो कहीं और महसूस नहीं कर पाते हैं। आपके साथ होना ही इनके लिए बहुत सुकून का पल है, आपके साथ होना ही इनके लिए सुकून है, और वो चीजें किसी और के साथ फील नहीं कर सकते, इसलिए आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। लेकिन टेन ऑफ वैंड क्या दिखाना चाहिए? शर्मिंदा भी है, बर्डन भी है इनके ऊपर, पछतावा है, जो भी पास्ट में आपके साथ करके गए हैं, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा, वो शर्मिंदा है उन सब चीजों के लिए कि उन्होंने ये सब चीजें क्यों करी आपके साथ। उन्हें नहीं करना चाहिए था, इतना हर्ट नहीं करना चाहिए था। आपने तो हो सकता है इनको मुसीबत से निकलने में इनकी मदद करी, लेकिन इन्होंने आपको ही मुसीबत में डाल दिया, इन्होंने आपको ही पेन में डाल दिया। तो एक शर्मिंदगी का एहसास है आपके पार्टनर के अंदर, और वो एक ऑकवर्डनेस भी फील करते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें या किस तरीके से आगे बढ़कर आपसे बात करें, किस मुंह से आकर आपको कहें कि उन्हें आप एक सेकंड चांस दे दो, किस मुंह से आकर वो कहेंगे, जबकि इतना गलत और इतना बुरा वो आपके साथ करके गए हैं। हो सकता है इस पर्सन का बिहेवियर भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा रूड रहा है या बहुत ज्यादा गलत रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हो सकता है इन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, या बहुत झूठ बोला है आपसे, है ना, छोटी से छोटी चीजों को लेकर हो सकता है इन्होंने आपको झूठ बोला है, आपसे बातें छुपाई हैं।
आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, ये सब चीजें आपके पार्टनर ने करी हैं और आप जानते थे इस चीज को। आप इनकी वो छोटी से छोटी गलतियां थी ना, आप धीरे धीरे उन चीजों को माफ करते जा रहे थे। आपको लगता था यार एक दिन ये पर्सन बदल जाएगा, एक दिन इस व्यक्ति को एहसास होगा कि मेरे साथ गलत कर रहा है तो ये अपने आप सुधर जाएगा। आपने इन्हें बहुत सारे मौके दिए हैं सुधरने के, बदलने के, चेंज होने के, लेकिन जब आपको महसूस हुआ ना कि यार ये पर्सन तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब जब पानी सर से ऊपर हो गया, तब आपने भी इन्हें मतलब अगर ये आपसे बात करना बंद करी तो आपने भी कोई कोशिश नहीं करी कि आप इनसे बात करें या इस रिश्ते को सही करें। आप भी एक्चुअली अगर यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है ना और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो इस समय, तो कहीं ना कहीं आप भी इन्हें एहसास दिलाना चाहते हो कि कितना गलत इन्होंने आपके साथ करा है। आप इन्हें एहसास दिलाना चाहते हो, इसलिए भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आए और ये पर्सन आकर मुझसे बात करे। तो बेसिक आपकी इंटेंशन ये नजर आ रही है जहां पर आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो कि उन्होंने सही नहीं करा आपके साथ, और जो बिहेवियर उन्होंने आपको दिया है ये बिहेवियर आप एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। अगर इस पर्सन ने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया या किसी और के साथ रिलेशनशिप भी रखा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे, तो आप ये चीज सहन नहीं कर पा रहे हो कि ये आपके साथ इस तरीके से करें, है ना, इस तरीके से आपको धोखा दे। और तो आप भी इन्हें एहसास दिलाना चाहते हो कि ये जो बिहेवियर उन्होंने आपको दिया है ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं, आप इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तो आपका चुप रहने का पर्पस और इस रिश्ते में कोशिश ना करने का पर्पस ये भी है ताकि ये पर्सन एहसास करें और सुधरे इन सब चीजों को लेकर। वी आर द वर्ल्ड, यानी कहीं ना कहीं अकेलापन तो आप भी महसूस करते हो, अकेलापन तो आपको भी फील होता है कि यार वो पर्सन मेरे जीवन में नहीं है। आप कई बार उन्हें मिस करते हो, आपका भी कई बार मन करता है कि यार मैं उससे बात करूं, उसे कॉल करूं, मैसेज करूं, लेकिन आप भी खुद को रोकते हो। ऐसा नहीं कि बस वो ही खुद को रोक रहे हैं, बल्कि एनर्जी ऐसी है जहां आप भी खुद को रोकते हो। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप को हार्मनी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, यानी इस तरीके से रिश्ते को वापस जोड़ना चाहते हैं कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्मोनियस तरीके से रियूनियन चाहते हैं। अच्छा, इन्हें पता है कि अगर ये आपके पास आए और इन्होंने आपसे बात करी ना, तो आप पूछोगे इनसे कि भाई क्यों ये आपको छोड़कर गए, ये क्यों इस तरीके से उन्होंने गलत आपके साथ करा। और इनके पास ना उन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि ये अपनी गलती एक्सेप्ट करना भी नहीं जानते। ये नहीं जानते कि किस तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है आपके सामने, किस तरीके से मानना है कि हाँ ये गलत थे। और अब ये सेपरेशन भी हुआ ना, सेपरेशन में ये भी समझे कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, क्योंकि इन्हें पता पहले ये लगता था कि ये शायद रह लेंगे आपके बिना, नहीं मिस करेंगे, नहीं याद करेंगे आपको, ये रह लेंगे आपके बिना। लेकिन ये सेपरेशन ने उन्हें इस चीज का एहसास भी दिला दिया कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और मैं नहीं रह सकता हूँ उसके बिना, मुझसे नहीं रह जाता उसके बिना। तो इस चीज का एहसास भी कहीं ना कहीं उन्हें हो चुका है। एम्प्रेस की एनर्जी इस चीज को बता रही है बर्डन, और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आपको अप्रोच करने में। अभी आपको पाने के लिए ने आपसे माफी भी मांगनी पड़े ना, चाहे आपके सामने रोना गिड़गिड़ाना भी पड़े, तो भी ये तैयार है, रोने गिड़गिड़ाने के लिए भी तैयार है आपके सामने, आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है ये पर्सन। बस ये आपसे एक और मौका चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है कि भाई मेरे दिल में बहुत प्यार है उसके लिए, या मेरे दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उसके लिए, आपके लिए, है ना। तो अभी तक एहसास नहीं था, अभी तक नहीं था इस चीज का एहसास, लेकिन अब सडनली एक अवेकनिंग हुई है उनको, जहां वो एहसास कर रहे हैं चीजों का। ये उनकी एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पर बर्डन भी है इस चीज का कि कैसे अप्रोच करें, क्योंकि ये अप्रोच करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आप इन्हें इनकार भी ना कर पाओ, आप इन्हें मना भी ना करो। 3 ऑफ सोर्स हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला है, या आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने अपनी फैमिली, अपने करियर को दी है। उतनी अटेंशन, उतनी इंपॉर्टेंस इन्होंने आपको नहीं दी, है ना। उतनी अटेंशन, उतनी इंपॉर्टेंस हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है ना कि इन्होंने आपको नहीं दी। तो 3 ऑफ सोर्स क्या दिखा रहे हैं? यानी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी इंफ्लुएंस इस रिश्ते में रहा है, और आपके पार्टनर जो हैं अब उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुन लिया ना, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार थर्ड पार्टी की तो मेरे लिए नहीं बनी। और फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या बता रही है? कि वापस आपके साथ ही जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये पीस, ये सुकून, ये खुशियां वो आपके साथ महसूस करते हैं, किसी और के साथ महसूस नहीं करते हैं। आपके अलावा कितने ही ऑप्शन उनके सामने आ जाए, वो किसी और को नहीं चुनने वाले हैं। कोई और उनके लिए इतना मैटर करता ही नहीं जितना आप उनके लिए मैटर करते हो। अच्छा, इस व्यक्ति ने हो सकता है हमेशा आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने, जैसे मैंने कहा, अपनी फैमिली, अपने करियर और अपनी थर्ड पार्टी को दी, ठीक है। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि यार इन सब लोगों को इंपॉर्टेंस देकर क्या ही होगा, जिसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, यानी आपको जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वहां तो इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी,
है ना। रिश्ते को तो सही करने में इन्होंने कुछ अपना एफर्ट ही नहीं डाला, कुछ करा ही नहीं। जितने एफर्ट थे इस रिश्ते में तो वो आपकी तरफ से थे, वो एफर्ट्स तो आपने डाले इस रिश्ते में। तो ये चीज भी आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। 9 ऑफ सोच की एनर्जी, रातों को सो नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, इन्हें रातों को नींद नहीं आती, ये सोच सोच करके कहीं ऐसा ना हो कि आपको खो दें, आप दूर हो जाओ इनसे। ये इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिसहार्टन होते हैं, फियर जागता है इनके मन में, डर जागता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे दूर हो जाओ। हो सकता है कल रात भी इन्होंने ऐसा कोई सपना देखा है जहां पर इन्हें लगा कि आप कहीं और हो और आप खुश हो, जहां पर इन्हें लगा कि आप किसी और के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, किसी और को कोई और के साथ आप जुड़ रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, या किसी और से शादी कर रहे हो, किसी और को अपना गर्लफ्रेंड अपना बॉयफ्रेंड बना रहे हो। इन्हें ऐसा महसूस हुआ, अभी आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि देर ना हो जाए, फिर से कहीं देर ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि सच में ये सपना उनका सच हो जाए और आप किसी और के हो जाओ। ये नहीं चाहते हैं कि जो हक हमेशा आपने इनको दिया है वो हक आप किसी और को दो। ये नहीं चाहते हैं कि कोई और आपके जीवन में उस तरीके से एंटर करे जिस तरीके से ये आपके जीवन में एंटर करे। और ये मानते हैं कि इन्होंने गलत करा है आपके साथ, गलत डायरेक्शन में गए ये पर्सन, गलत करा आपके साथ, भटक गए थे ये पर्सन, लेकिन अब ये वापस जैसे रास्ते पर आ गए हैं। इनकी वो होता है ना कि अक्ल ठिकाने आ गई है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये तो मतलब एक मुहावरा हो गया, बट रियलिटी पता है क्या है, वो यही है। जहां पर ये भटक जरूर गए थे लेकिन अब वापस लाइन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। वापस भटक गए थे तो अब वापस रास्ते पर आते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। या वैसे ही नहीं रहना चाहते जैसे ये पास्ट में थे। तो अब ये कोई देरी नहीं करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होने में, आपके साथ जुड़ने में, और जल्द से जल्द आपको अप्रोच कर चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी चांसेस बनेंगे कि इनका अप्रोच आप रिसीव करो। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, ये पर्सन अगर आएंगे ना, ठीक है, तो अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मतलब इनके आने का तरीका बहुत ही मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। हो सकता है ये आपको आकर ऐसा कहें कि ब्लेम जैसे ये आप पर ही डाल रहे हैं कि भाई तुम भी तो मुझे अप्रोच कर सकती थी, या तुम भी तो मुझे अप्रोच कर सकते थे, तुम भी तो मुझे रोक सकती थी या रोक सकते थे, या तुम भी तो कोशिश कर सकती थी ना कि मैं तुम्हें वापस इस रिश्ते में सही हो जाएं, हम दोनों एक साथ हो जाएं वापस, तुम भी तो कर सकते थे। वो ये चीज आकर आपसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लेम आप पर डालते हुए भी नजर आएंगे, ये आपकी गलती गिनवाते हुए नजर आएंगे। आना ये चाहते हैं आपके पास, लेकिन गलती ये आपकी गिनवाते हुए नजर आएंगे। ये अपनी गलतियों की बात नहीं छेड़ेंगे, या आपकी गलतियों की बात छेड़ेंगे जहां आप गलत थे। क्यों? क्योंकि ये इनकी मैनिपुलेटिव टेक्निक होगी आपसे डील करने की। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ब्लेम आपके ऊपर डाल सकते हैं कि आप भी इन्हें रोक सकते थे, आप भी इनके साथ कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन आपने कोई इनिशिएट नहीं दिया और इन्होंने इनिशिएट दिया। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना इन्हें। आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, हर बार तो मैं रोकती हूँ, या हर बार तो मैं रुकता था, लेकिन इस बार मैं देखना चाहती थी या देखना चाहता था कि तुम कितने एफर्ट्स डाल सकते हो उस रिश्ते में। या आप उनकी गलतियां गिनवा सकते हो ऐसे में कि उन्होंने जो गलत करा, उन्होंने चीट करा, उन्होंने धोखा दिया, उसके बाद वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जाओगे उनसे बात करने, या उसके बाद वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जाकर उन्हें कॉन्टैक्ट करोगे। आपको, आपकी भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वोट्स को समझा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं गिरना चाहिए जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको खुद वैल्यू करना होता है। अगर कोई आपको बहुत बुरे तरीके से, बहुत गलत तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, तो वो गलत है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर हार्म कर रहा है तो वो गलत है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको खुद वैल्यू करना होगा। ठीक है, जब तक आप खुद वैल्यू नहीं करोगे ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, तो तब तक ये पर्सन या कोई भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तब तक वैल्यू नहीं करेगा। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस रिश्ते की? 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की? फ्यूचर एनर्जीज क्या है? दिस इज 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, चेरॉइट, मून, 6 of cups, 6 of wand, 10 of swords, queen of pentacles,
7 ऑफ कप्स एंड दिस इज टेम्परेंस। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये देखो यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका आपके साथ। अच्छा, ये पर्सन अगर आएंगे ना आपके पास, तो ये आकर आपसे लिटरली मीठी मीठी बातें करेंगे, अपने इमोशंस दिखाएंगे, आपको अपने इमोशंस में बहलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप इमोशंस में आकर इन्हें फिर से एक और मौका दे दो, इन्हें एक और सेकंड चांस दे दो। तो ये कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी मैनिपुलेशन टेक्निक होगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अगर फिर से आपने इन्हें एकदम से मौका दे दिया ना, यानी बहुत जल्दबाजी में अगर आपने इन्हें हाँ भी कर दिया, इनको एक्सेप्ट भी कर लिया, इन्हें एक और मौका भी दे दिया, तो ये पर्सन ना फिर से उन गलतियों को रिपीट करेंगे। ऐसे में इस व्यक्ति को थोड़ा सा रियलाइज करवाना जरूरी है कि अगर जो बिहेवियर उन्होंने आपके साथ करा है या आपको जो बिहेवियर उन्होंने दिखाया है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उन्होंने गलत करा है। अगर इस तरीके से वो दोबारा कभी आपके साथ करते हैं तो फिर आप उन्हें माफ नहीं करोगे, तो इनको थोड़ा रियलाइज करवाना जरूरी है। तो इसलिए इन्हें आसानी से माफ ना कर बल्कि इनके एफर्ट्स को देखो कि एफर्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं। क्योंकि आप जब तक ये एफर्ट नहीं डालेंगे ना, देखो कोई चीज आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगी ना, तो फिर आप उस चीज की वैल्यू नहीं करोगे। लेकिन कोई चीज आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी ना, या पैसे देकर मिलेगी, आप उस चीज को वैल्यू करोगे। होता ही नहीं होता। तो यही चीज है, अगर आप आसानी से मान जाओगे, ऑल टाइम अवेलेबल हो जाओगे, तो फिर से ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन वहीं आप इन्हें ये चीज दिखाओगे कि भाई तुम्हें मुझे जीतने के लिए आप एफर्ट डालने पड़ेंगे, या तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब ये जाकर कहीं आपकी वैल्यू करेंगे या आपकी वैल्यू को समझेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी ये है कि अगर ये आकर आपसे मीठी बातें करते हैं, ठीक है, तो इनकी बातों में आपको नहीं आना है, इमोशंस में नहीं आना है, प्रैक्टिकल होकर चेक करना है कि ये पर्सन जो है किस इंटेंशन के साथ आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि इनकी मैनिपुलेशन टेक्निक फिर से हो सकती है। जब आप इन्हें रियलाइज करवा दोगे ना कि आपकी भी अपनी वैल्यू है और इस तरीके का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, तब जाकर कहीं इस व्यक्ति की अक्ल ठिकाने आएगी कि हाँ भाई, मैं जैसे चाहे इसको ट्रीट नहीं कर सकता, या मैं जैसे चाहे इसको ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आपकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, आपको भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होगा उन्हें, आपको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। और ऐसे में आप अपनी जो आपकी इंटेंशंस हैं, ठीक है, या जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, आप उनके सामने रख सकते हो कि जो भी आप चाहते हो। चाहने का मतलब क्या, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो चीज आप अपने पार्टनर के आगे रख सकते हो कि ये चीज आपको चाहिए और इसके बिना आप नहीं मानने वाले हो। आपको उन्हें बताना होगा कि आप जो हो एक ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म हो। आप किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन में एंटर नहीं करना चाहते हो जहां पर सिर्फ टाइम पास हो रहा, राइट। आप किसी शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं एंटर करना चाहते हो, आप एक ऐसे कनेक्शन में एंटर करना चाहते हो जहां पर लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, क्योंकि आप ऐसे वैसे नहीं हो जैसे शॉर्ट टर्म कनेक्शन चाहिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए कनेक्ट होना है, नहीं, ऐसा कनेक्शन नहीं है आपका। और आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील करना चाहते हो जो आपके लिए भी इक्वली सीरियस हो और आपके लिए एफर्ट्स डालें, इक्वल एफर्ट्स। जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो उतने एफर्ट्स सामने वाले से भी आप एक्सपेक्ट करते हो, और क्यों ना करो, आखिर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आप क्यों एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो इक्वल रिटर्न्स। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर जो है वो आपसे कांटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज करवाना पड़ेगा उनकी गलतियां क्या थी, और उनकी मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है। ऐसे में इमोशनल होकर फैसला नहीं लेना है, आपने प्रैक्टिकल होकर फैसला लेना है, वरना ये पैटर्न यूं ही चलता रहेगा, वरना इसी तरीके से वो आपको हर्ट करते रहेंगे, आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर अगर ये पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ब्लेम डेफिनेटली डाल सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर ब्लेम डालेंगे कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा करा, तुम ये करा इसलिए मैंने यूं करा, यानी आपके एक्शन पर उनका रिएक्शन था गलत, वो ये चीज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में आपको ही उन्हें सही तरीके से टैकल करना पड़ेगा। ये पर्सन उन लोगों में से हैं जिन्हें अगर आप सही तरीके से टैकल नहीं करोगे ना, टिट फॉर टैट नहीं दोगे ना, जैसे ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप अगर वैसा बिहेव करके इन्हें रियलाइज नहीं करवाओगे ना कि ये बिहेवियर कितना हर्ट करता है या कितनी तकलीफ देता है, तब तक ये समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, क्योंकि काफी स्टबर्न है आपके पार्टनर। अच्छा, ये प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा है, मटेरियलिस्टिक चीजें इनके लिए बहुत मैटर करती हैं, पैसा, अच्छी लग्जरी गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, अच्छा बैंक बैलेंस, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके पार्टनर के लिए चीजें। एंड
कहीं हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपको ये भी लगता है कि यार इस पर्सन ने मेरा यूज करा है, यानी सिर्फ इस पर्सन ने मेरा इस्तेमाल करा है ना। और आपके पार्टनर जो है जब इन्हें रियलाइजेशन होगी ना तो ये समझेंगे कि नहीं, इन्होंने जो करा वो गलत था, उससे आपको पेन और तकलीफ रिसीव हुई है जो कि आप डिजर्व नहीं करते हो। आप डिजर्व क्या करते हो? आप डिजर्व करते हो प्यार, केयर, सपोर्ट आप डिजर्व करते हो। आप ये तकलीफ, ये पेन डिजर्व नहीं करते हो अपने जीवन में। ये चीज का एहसास आपके पार्टनर को होगा। और टेम्परेंस यानी उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप को भी देनी चाहिए। हमेशा ये नहीं होता कि अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दो या अपने करियर को भी इंपॉर्टेंस दो, उन्हें इंपॉर्टेंस जो है इस रिलेशनशिप को भी देने की जरूरत है। अगर इस रिलेशनशिप को वो टाइम नहीं दे सकते या इस रिलेशनशिप को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते तो फिर ऐसे रिलेशनशिप क्यों ही रखना, राइट? तो उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को देनी चाहिए। टेम्परेंस, एक बैलेंस लेकर आना चाहिए। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। उन्होंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं करा जैसा वो आपके लिए फील करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, या आपके ये कहीं ना कहीं प्यार से होता है ना कि अफ्रेड हो गए कि पता नहीं कुछ हो नहीं रहा, या क्या सही है क्या गलत है, कोई डिसीजन ना ले पाना, तो अफ्रेड हो जाता है कि इंसान जो है अक जाता है हर चीज से। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, वो आपको शायद कॉल करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि अगर वो कॉल करते हैं तो आपसे कहेंगे क्या, आपको बोलेंगे क्या, वो नहीं समझ पाए इस चीज को। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ऐसा नहीं है कि लोगों से गाइडेंस नहीं लेते। एक इंसान जब प्रॉब्लम में होता है ना तो उसे ये लगता है यार और लोगों से भी पूछ के देखो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर ये दोस्तों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या सही है इनके लिए। सेक्सुअली फैंटासाइज करते हैं आपको, आपके लिए काफी रोमांटिक फीलिंग्स और इमोशंस होल्ड करते हैं आपके पार्टनर। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, कि आपकी ब्यूटी, आपकी जो ब्यूटी है, आपका आउटलुक है, उससे बहुत ज्यादा एनहेंस होते हैं और आप इन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत बार ये चीज कही होगी कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी आईज बहुत ब्यूटीफुल हैं, तुम्हारे हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं और समथिंग लाइक दैट, राइट। बहुत अप्रिशिएट करा होगा इन चीजों को लेकर कभी उन्होंने। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, ये बहुत जेलस होते हैं अगर आप किसी और से बातें करते हो, किसी और के साथ होते हो, ऑब्सेस्ड फील करते हैं, जेलस, इनसिक्योर फील करते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं, इन्हें एहसास हो गया कि आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। कोई हेल्दी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में नहीं रखना चाहते हैं, शायद पहले बहुत बाउंड्रीज रही हैं लेकिन अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये नहीं रखना चाहते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, ये होपलेस है कि आप शायद कभी नहीं आओगे, है ना, आप कभी नहीं आओगे। आई एम होपलेस है ये पर्सन। तो वो चीज इनको निराश कर देती कि अरे आप नहीं आओगे तो इनका क्या होगा, ये आपके बिना तो रह नहीं सकते हैं। एहसास भी हो चुका है इस चीज का इन्हें। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। When the world feel like it's coming crashing down you, take that an opportunity and find yourself that let go who you thought you were. Not all storm came to destroy your life, some came to clear your path. Decide that the crisis will be the turning point for what you have been waiting for. तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जब आपको ये फील हो ना कि सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो गया है, होता है ना कभी कभी ऐसा फील कि यार सब कुछ तो अगेंस्ट हो गया है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है, होता है ना। तो ये समझना चाहिए कि शायद ये पल जो आपके जीवन में आया ना, ये आपको बदलने के लिए आया, आपके अंदर कोई चेंज लेकर आने के लिए आया, आपके अंदर कोई ट्रांजिशन लेने के लिए आया। क्योंकि हर मुसीबत जीवन में सिर्फ इसलिए नहीं आती है ताकि वो आपको गिरा दे, नहीं, कुछ मुसीबत आपके जीवन में इसलिए आती है क्योंकि वो मुसीबत आपको अच्छे के लिए बदल दे और उन चीजों के लिए बदल दे जो आपने भगवान से मांगी हैं। तो हर स्ट्रॉन्ग यानी हर बुरा जो है बुरा नहीं होता, ठीक है। कई बार जो ये मुसीबतें आती हैं, जो ये चैलेंजेस आते हैं ना, ये आपको और स्ट्रांग बना देते हैं, ये आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। और फ्यूचर में फिर आप ये सोचते हो कि यार एक वो पल भी था मेरे जीवन में, लेकिन तब उसके बाद सब बदल गया, होता है ना कोई ऐसा पॉइंट आता है आपके जीवन में जहां आपको लगता है यार उसके बाद तो सब बदल गया, सब चेंज हो गया।
कि ये प्रॉब्लम तो सबके जीवन में आती है, ये टर्निंग पॉइंट सबके जीवन में आता है। तो हर मुसीबत को ना चैलेंज के साथ फेस करा करोगे, ठीक है ये मुसीबत आई है तो इस मुसीबत को मुझे हैंडल करना है, और ये मुसीबत मुझे प्रिपेयर कर रही है कुछ नई चीजों के लिए, कोई नए चेंजेस के लिए मुझे मुसीबत प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो प्रिपेयर होने के लिए तैयार हो जाओ। एंड ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। सो इफ यस तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।